एक शैतान की प्यासी आत्मा। यूं तो फॉरेस्ट ऑफिसर आलोक के परिवार में माता पिता भाई बहन सभी थे, लेकिन अक्सर उसका ट्रांसफर होता रहता था। इसलिए अपने भरे पूरे परिवार से दूर वो अपनी पत्नी अदिति और 5 साल के बेटे और पानी में कूद गया। उसने कुछ ही सेकंड्स में भुवन को पानी से बाहर निकाल लिया। उस वक्त दूसरा बड़ा अफसर इस बात का शुक्र मना रहा था कि इस आपाधापी में आलोक अपने सवाल को भूल गया। आलोक ने भुवन को बंगले में ले जाकर बेड पर लिटा दिया। यूं तो जंगल में होते हुए भी आलोक और उसके परिवार के पास सारी सुविधाएं थीं, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी के नाम पर कई एकड़ में फैला पूरा जंगली एरिया आलोक को संभालना था। उसका सरकारी बंगला उसी जंगल की सीमा में बना था। आलोक ने गार्ड्स को बुलाया और जंगल का राउंड मारने के लिए गाड़ी निकालने का आदेश दिया। जाते जाते उसने सोचा कि क्यों ना भुवन को भी जंगल दिखा के लाऊं। कोई खरगोश या हिरन दिख गया तो बच्चा खुश हो जाएगा। इस तरह से उसने भुवन को भी अपने साथ ले लिया। जाते समय गाड़ी में आलोक ने जियालाल और वहां के एक पुराने गार्ड के चेहरे पर डर पहचान लिया। फिर आलोक ने वही सवाल पूछ लिया जो कुछ समय पहले टल गया था। उसने पूछा, जियालाल, वो पुराने अफसर का तबादला कहां हुआ? यह तो तुमने बताया ही नहीं, और वो बड़े साहब उस बात को टाल क्यों रहे थे? जियालाल ने कहा, कुछ ठीक से पता नहीं सर। पर इस बात से आलोक सहमत नहीं था। फिर थोड़ा दबाव डालने पर जियालाल ने सब कुछ बताना शुरू किया। उस पार्क बनाने वाले अफसर का नाम रमन्ना प्रसाद था सर। उसे तंत्र मंत्र सिद्धियों का काफी ज्ञान था। उसका कहना था कि तंत्र मंत्र सिद्धियों की शक्ति से इंसान अमर भी हो सकता है। उसके पास जादू टोने की किताबों का भंडार था। वो उन्हें रात भर पढ़ता। इसी पागलपन में उसकी मौत एक रहस्यमय और खौफनाक तरीके से हुई, जिसमें उसके परिवार को भी दर्दनाक मौत मिली। रमन्ना ने सबसे पहले अपनी खुद की बच्ची को स्विमिंग पूल में डुबाकर मारा। उसके बाद अपने 2 बेटों और बीवी पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। पूरे परिवार की बलि लेने के बाद आखिर में खुद बंगले के सामने वाले पेड़ पर फांसी लगा ली। यह सब उसने आधी रात के वक्त किया था। एक गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की थी, पर रमन्ना ने उसका भी बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया। यह सब बहुत ही डरावना नजारा था साहब। बाद में उसके परिवार सहित उसे भी सरकार ने जंगल के बीचों बीच तालाब के पास दफनाया।
आलोक ने सवाल किया। ये सब होने तक बंगले के बाकी नौकर चाकर क्या कर रहे थे? जियालाल बोला, सर, उसने ये डरावना पागलपन पूरी प्लानिंग के साथ किया था। उस रात उसने सभी नौकरों को कुछ पैसे देकर अगली सुबह 12 बजे तक छुट्टी दे दी थी, पर सरकारी आदेश के मुताबिक 2 गार्ड बंगले पर रुके थे। एक को तो उसने वो भयंकर मौत दे ही दी थी और दूसरा ये सब देखकर भाग तो गया, मगर उसके दिल और दिमाग पर इस सब का कुछ ऐसा असर हुआ कि वो हमेशा के लिए पागल हो गया और अब वो सरकारी मेंटल हॉस्पिटल में है। वो बार बार कहता है कि वो हर अमावस्या को आएगा और एक बलि ले जाएगा। उस दिन से आज तक जो भी अमावस्या की रात उस बंगले में रुकता है, वो सुबह पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर देता है। तब से हर अमावस्या की रात यहां किसी को भी रुकने नहीं दिया जाता। गांव के पुराने पंडित जी ने बताया कि आज भी रमन्ना की क्रूर आत्मा जंगलों में भटक रही है और यहां रुकने वाले के शरीर में प्रवेश करके उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करती है। न जाने भगवान उसे कब मुक्ति देगा।